सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसी आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए मा यक नजर कुन सुए मा यक नजर कुन सुए मा। या अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्ताराज किली दे करम खुशा। या सय्यद सुल्तान मखदू मशरफ जहांगीर दस्ते मंज़ारो नतवागीर दस्ते मंज़ारो नतवागीर। ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। नबी और नबी की तमाम आले पाक पर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बड़े छोटे अंदाज में आपने बड़े नुकात सुने। बस चंद जुमलों में और चंद मिनट में मैं अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए हाजिर हुआ हूँ ताकि फैज़ाने मौलाए कायनात से मैं भी माला माल हो जाऊँ। जिक्र मौलाए कायनात और मौलाए कायनात के जाकिरीन में मेरा नाम भी आ जाए। और आज ये उर्से मौलाए कायनात जो हम मना रहे हैं इसमें मेरी भी शिरकत हो जाए, इसलिए मैं भी आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बस चंद जुमले चंद बातें आपसे करनी। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोग्राम हुआ था वो कुरान मुक़द्दस की खत्म शरीफ का था। चूंकि खानका पर जो कुरान पाक नमाज तरावी में हुआ उसकी खत्म शरीफ का प्रोग्राम था, तो वो भी एक कुरान का प्रोग्राम था। और ये आज 21वीं शरीफ, चूंकि 20 के बाद में जो रात आती है वो 21वीं शब होती है, तो 21वीं शब में उधर भी कुरान का जश्न था, इधर भी कुरान का जश्न है। उधर खामोश कुरान था, इधर बोलता हुआ कुरान है, जिसको मुफ्ती अहमद यार खान ने उसको वाज़े किया है और अपने अशार में बताया है। बयां किस मुंह से हो उस मजमाउल बहरैन का रुतबा, बयां किस मुंह से हो उस मजमाउल बहरैन का रुतबा, जो मरकज है तरीक़त का शरीयत का है सर चश्मा। और बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, कि वो है इस्लाम का काबा ये है ईमान का काबा, कि वो है इस्लाम का काबा ये है ईमान का काबा। और बड़े छोटे अंदाज में कहा यह है खामोश कुरान और वो कुरान नातिक है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों कुरान है, हाँ दोनों कुरान जो नबी ने हमको दिए थे। जब सरकार ने हिज्जतुल विदा पर खुतबा दिया था ना, मैं उसकी वजाहत नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। क्या क्या था जब साहबा में जब सोचने लगे सरकार चले जाएंगे, अब हमारे पास किसको वारिस छोड़कर जाएंगे, हम किसके सहारे रहेंगे, कौन हमारी रहबरी करेगा, कौन हमारा रहबर बनेगा, किसके पीछे पीछे चलेंगे, कौन हमें राह रात पर लेकर जाएगा। तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा परेशान मत हो ना, घबराना मत, तुम्हें लावारिस छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, वारिस देकर जा रहा हूँ। एक कुरान है, दूसरा अहले बैत है, और दूसरे लफ्जों में कह लीजिए एक कुरान है, दूसरा अली है। इसलिए नबी ने कहा था अल कुरान माल अली अल अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ। तो मुफ्ती अहमद यार खान ने उसकी वजाहत की, यह है खामोश कुरान और वो कुरान नातिक है, नहीं जिस दिल में ये उसमें नहीं कुरान का रास्ता, जिसमें अली नहीं उसमें कुरान का रास्ता नहीं है। इसीलिए इसी कुरान को पढ़कर लोग राह रास्त पर आते हैं,
इसी को पढ़कर लोग भटक जाते हैं। यहीं से हमें दोनों रास्ते देते हैं, यही कुरान हमें दोनों रास्ते देता है, इसी से हम भटकते हैं। जो भटके हुए हैं वो भी कुरान से समझाते हैं, जो समझे हुए हैं वो भी कुरान से समझाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने सिर्फ कुरान को पकड़ लिया, अली को छोड़ दिया, रास्ते से हट गए। जिन्होंने अली को पकड़ लिया, कुरान को पकड़ लिया, राहे रास्त पर रहे। जिसने सिर्फ अली को पकड़ लिया, कुरान को छोड़ दिया, वो भी रास्ते से भटक गए। इसलिए कि ये कुरान हमें बताता है अगर अली तक पहुंचना है तो सबसे पहला दर्जा शरीयत है जो हमें कुरान ने दिया। पता चला दोनों रास्तों को हमें पकड़ना है। उसी को मुफ्ती अहमद यार खान ने कहा, यह खामोश कुरान और वो कुरान नातिक है, नहीं जिस दिल में ये उसमें नहीं कुरान का रास्ता। और एक दीवाने ने कहा, हम जैसों की दीवानगी को देखकर कहा, हम अली अली क्यों करते हैं? अली अली और हैदर हैदर, मौला मौला बोलेगा, इश्क़ अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के फतवे, फतवों की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। और होती है ईमान की दुश्मन बुग़्ज़ अली की बीमारी, जिसको ये बीमारी होगी उल्टा सीधा बोलेगा। और दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, दीवाने को मौत के डर से। इस शेर की अगर तशरीह करने लगो ना, पूरा तारीख इस्लाम तुम्हें इसी में मिल जाएगा। दीवाने को मौत के डर से धमकाने की भूल न कर, बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। बोलने वाला दार पे चढ़कर मौला मौला बोलेगा। जिसने भी इस दुनिया में आकर अली अली कहा है, उसे दार पर तो चढ़ना ही पड़ा है, उसे तो सूली पर चढ़ना ही पड़ा है, उसे तो जुल्म तशद्दुद का शिकार बनना पड़ा है। इसीलिए कभी अली अली की सदाएं लगाओ तो जुल्म से मत डरना, इसलिए कि अली करने वालों पर हर दौर में जुल्म हुआ, हर दौर में सताया गया है। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दो चीजें अता की, अभी बड़ी वजाहत की हर तरह से। एक हदीस जो हम बार बार सुनते हैं और कुछ लोगों को उस पर एतराज भी रहता है, उसका मफहूम बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, ताकि फैजान मौलाए कायनात से मैं माला माल हो जाऊं और हमें पता चल जाए कि सही रास्ता क्या है। आपने सुना होगा 12 हदीस पाक, अना मदीनतुल इल्मी व अलीजुम बाबू। क्या कहा सरकार ने? मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इसी का दूसरा टुकड़ा, अना दारुल हिकमती व अली जुम्बाबू, मैं हिकमत का घर हूं और अली उसका दरवाजा। दो टुकड़े हमारे सामने, एक में कहा मैं इल्म का शहर हूं और एक में कहा मैं हिकमत का घर हूं। इस मसले को समझना है, फिर समझ में आ जाएगा कि आलिम रब्बानी कौन है, इल्म नाफे किन के पास। आप कहोगे मौलाना हम आपको ऐसा आलिम लाकर देंगे, ऐसा आलिम लाकर देंगे जिसकी इल्म ज़हानत, उसकी सोच बूझ ऐसी बेमिसाल है, जिसका इल्म में रिजल्ट अच्छा आता है, जिसकी तालीम बेमिसाल है, लेकिन हमने कभी अली अली करता नहीं देखा। उसके पास इल्म कहां से आ गया? इल्म का शहर नबी है और अली उसका दरवाजा। तो देखिए इल्म किस इल्म की बात चल रही और कौन सा इल्म। नबी ने जब कहा इल्म कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, आप शहर को समझे। दूसरी तरफ क्या कहा? अना दारुल हिकमत, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत से जो हमारे उलमा ने फुक़हा ने मुराद लिया, हिकमत यहां बमाना विलायत, कि मैं विलायत का घर हूं और अली उसका दरवाजा है। इल्म की बात आई तो नबी ने कहा मैं इल्म का शहर हूं। पता चला अब शहर का नक्शा हम अपने सामने रख। शहर उस जगह को कहा जाता है जिसमें इतनी सख्ती के साथ पाबंदी नहीं होती, इधर उधर से भी लोग आ सकते हैं, इधर उधर से भी लोग दाखिल हो सकते हैं,
पता चला इल्म हासिल करने के लिए इधर उधर से आकर इल्म तो हासिल कर सकता है, वो वक्त का फकीह तो बन सकता है, आलिम तो बन सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों जब आई बात विलायत की तब नबी ने कहा अना दारुल हिकमत, मैं विलायत का घर हूं। इसलिए कि घर उस जगह को कहा जाता है जिसमें घर वाले की इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता। घर वाले की इजाजत के बगैर कोई दाखिल नहीं हो सकता, और उसकी एक महदूद जगह होती है, उसमें हर एक नहीं जाता है, वही जाता है जिसको घर वाले की इजाजत होती है। पता चला इल्म हासिल तो कर सकते हैं, बहुत डिग्रियां तो हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर इस इल्म को नाफे बनाना है, इस इल्म नाफे को हासिल करना है, वो इल्म जिस आलिम को, जिन उलमा को अंबिया का वारिस कहा जाता है, जिन आलिमों को आलिम रब्बानी कहा जाता है, वो आलिम वही है जिनके बारे में नबी ने कहा मैं विलायत का घर हूं। अगर विलायत मिलेगी तो नबी की चौखट से मिलेगी, इसलिए कि जिस विलायत का घर नबी है उस घर का दरवाजा अली है। मसला क्लियर हो गया। विलायत हर एक को नहीं मिलने की। हाँ, अब तुमने आलिम तो बड़े बड़े देखे होंगे जो कुछ उस मकतबा फिक्र के लोग हैं जो बड़े इल्म हासिल किए, लेकिन तुम्हें जितने भी वली मिलेंगे, जितने भी मज़ारात मिलेंगे, जितने भी बुजुर्ग मिलेंगे, जहां भी जाओगे सब अली अली करते हुए मिलेंगे, इसलिए कि विलायत का घर नबी है और उसका दरवाजा अली है। विलायत हर एक को नहीं दी जाती है, उसको दी जाएगी जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी, उसको दी जाएगी जो बाअदब होगा, उसको दी जाएगी जो मुअद्दब होगा, उसको दी जाएगी जिसके दिल में अली का इश्क होगा। इसलिए मेरे दोस्तों इश्क मौलाए कायनात पैदा करो, कुरान से भी मोहब्बत करो, अली से भी मोहब्बत करो, कुरान को पढ़ो। ये रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, देखो कुरान का पढ़ना इबादत, क्या कुरान का पढ़ना इबादत, कुरान का देखना इबादत, कुरान का सुनना इबादत, कुरान का पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, देखना इबादत। इसी तरह मेरे दोस्तों अली का जिक्र भी इबादत, अली का जिक्र सुनना इबादत, अली को समझना इबादत। तो हम दोनों रास्तों को अपनाए हुए हैं, हमें अली अली भी करना है, कुरान भी पढ़ना है, कुरान के जो उसूल हैं उन पर हमें अमल करना है, जिसको शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। अगर हम शरीयत से हटकर कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, हम कभी भी राह रास्त पर नहीं हो सकते। राह रास्त पर आने के लिए हमें शरीयत पर अमल करना होगा, कुरान को समझना होगा, कुरान को पढ़ना होगा। इसलिए कि कुरान और रमजान ये दो इनाम अल्लाह ने हमें ऐसे किए हैं। सरकार फरमाते हैं ये दोनों कल मैदान महशर में हमारी शफाअत कराएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। कुरान कहेगा मौला मैं तेरी पाक और मुकद्दस किताब हूँ, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, उसकी सिफारिश अल्लाह उस बंदे के हक में कबूल की जाएगी। रमजान कहेगा मौला मैं तेरा पाक और मुकद्दस महीना हूँ, इसने मेरे लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, बड़ परेशानियों को झोला, मेरा अदब और एहतराम किया। हुक्म होगा इन दोनों की सिफारिश को उस बंदे के हक में कबूल किया जाएगा। पता चला कुरान भी हमारी शफाअत करेगा, रमजान भी हमारी शफाअत करेगा। इनका अदब और एहतराम करना, इनकी ताज़ीम करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस उर्स से मौलाए कायनात यही पैगाम मैं आपको देता हूँ, कुरान भी पढ़ते रहो, अली अली भी करते रहो। अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले नजर की आंख का तारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली, अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, रहमत ने ले लिया मुझे आगोश नूर में, मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली, मैंने कभी जो रोके पुकारा अली अली। और बड़े छोटे अंदाज में कहा एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन,
जब से हुआ है विर्द हमारा अली अली, और दुनिया में सबसे आला घराने के नूर हो, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली, इस वास्ते है नाम तुम्हारा अली अली। और आजम ये मगफिरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली, हम हैं अली के और हमारा अली अली। अल्लाह ताला हमारे मुख्तसर से जिक्र को कबूल फरमाए, आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बाबा से बल कलमे तय्यब अपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।